हाय गाइस, आज मैं आपको द साउंड ऑफ मैजिक के लास्ट एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 स्टार्ट में हम देखते हैं यूनाई की गायब हुई हुई क्लासमेट हायुन की डेड बॉडी मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को अम्यूजमेंट पार्क के बाहर हायुन की एक फोटो और एक चाकू मिलता है, जिसके बाद पुलिस यूनाई के स्कूल जाती है और वहाँ पर जाकर सबको पता चलता है कि हायुन की डेथ हो चुकी है। स्कूल से छुट्टी होते ही यूनाई सीधा अम्यूजमेंट पार्क जाती है और लियोल से कहती है उसे कहीं छुप जाना चाहिए क्योंकि थोड़ी ही देर में पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। लियोल यहाँ पर अपने तोते की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन यूनाई उससे कहती है कि उसे अभी के अभी छुप जाना चाहिए। यूनाई लियोल से कहती है बेला की देखभाल मैं करूंगी, उसे हॉस्पिटल मैं ले जाऊंगी, तुम छुप जाओ। तभी लियोल उससे कहता है बेला अपने आखिरी दिनों में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती है। लियोल उससे कहता है मैं बेला के आखिरी दिनों में उससे दूर नहीं होना चाहता और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद लियोल यूनाई से पूछता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो यूनाई कुछ भी नहीं बोलती। तभी बाहर से पुलिस की आवाज आने लगती है, तो वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं। जब पुलिस वाले लियोल को पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं तो यूनाई पुलिस वालों से कहती है कि आप सिर्फ शक पर लियोल को नहीं ले जा सकते। लियोल यूनाई को समझाता है कि वो बेकसूर है और वो जल्द ही पुलिस से छूटकर बाहर आ जाएगा। लियोल यूनाई से पूछता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मुझे अब भी बस एक इंसान की जरूरत है जिसे मुझ पर भरोसा हो। ये कहकर वो पुलिस के साथ जाने लग जाता है। इसके बाद जब पुलिस लियोल को वहाँ से ले जाती है तो एक पुलिस वाला आकर उसे बताता है कि लियोल का असली नाम रियो मैनह्यूक है और वो 30 साल का है और उसने अपने हाई स्कूल में ड्रॉप आउट कर दिया था और वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था जहाँ से वो भाग कर आया हुआ है, वो एक मेंटल है। पुलिस वाला लियोल के बारे में यूनाई को काफी कुछ बताता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर नाइलडोंग आता है और लियोल के बारे में पूछता है। यूनाई उसे बताती है कि लियोल को पुलिस लेकर जा चुकी है। जिसके बाद यूनाई नाइलडोंग से कहती है कि उसे किसी से मिलना है, जिसके बाद वो दोनों उस प्रेग्नेंट लड़की से मिलने जाते हैं जो यूनाई को अम्यूजमेंट पार्क के बाहर मिला करती थी। वो उसे लियोल के गिरफ्तार होने की खबर देते हैं और उससे पूछते हैं कि लियोल से उसका क्या रिश्ता है, वो लियोल से क्यों मिला करती थी। वो लड़की उन दोनों को बताती है कि लियोल उसका दोस्त है। वो लड़की कहती है कि लियोल और वो दोनों एक क्लासमेट थे, वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और वो लियोल को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो लड़की उन लोगों को बताती है कि लियोल जब उसका फर्स्ट ईयर में क्लासमेट था तो तब वो बहुत ज्यादा खुश रहा करता था, लेकिन जब वो फिर थर्ड ईयर में उसका क्लासमेट बना तो तब वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहा करता था। वो किसी से ठीक से बात नहीं करता था और काफी ज्यादा वीक भी हो गया था। एक दिन वीकनेस की वजह से बेहोश होकर भी गिर गया था और जब वो लड़की लियोल से हॉस्पिटल में मिलने गई तो वो बहुत ज्यादा बीमार था, लेकिन वो तब भी बैठा हुआ पढ़ रहा था। लियोल उससे कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। वो लड़की उसे बहुत ज्यादा समझाती है, लेकिन तब भी लियोल अपनी ही बात कहता रहता है और पढ़ता रहता है। इसके बाद वो लड़की उन लोगों को बताती है कि एक दिन लियोल ने स्कूल की छत से छलांग भी लगा ली थी। हॉस्पिटल जाने के बाद से वो लियोल से नहीं मिली, बस उसे इतना ही पता चल पाया कि वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। ये लड़की इन लोगों को बताती है कि इस बात को 10 साल बीत चुके हैं और लियोल इस लड़की से बहुत साल बाद मिला। नाइलडोंग उस लड़की से पूछता है कि तुम इतने साल बाद लियोल से कैसे मिली, तो वो लड़की बताती है कि रास्ते में चलते हुए लियोल से मिली थी। लियोल कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता था क्योंकि बड़े लोगों की वजह से उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख दर्द आए थे। इसके बाद वो लड़की कहती है मर्डर और लूटपाट जैसे काम लियोल नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ लियोल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान गायब हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढने लग जाती है। पुलिस यूनाई को फोन करके बताती है कि लियोल गायब हो चुका है। इसके बाद नाइलडोंग और यूनाई दोनों लियोल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नाइलडोंग यूनाई से कहता है कि उसे अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहिए जब तक नाइलडोंग उनके बैग्स ले आएगा। यूनाई जैसे ही अम्यूजमेंट पार्क पहुंचती है उसे वहाँ पर लियोल और पुलिस वाले खड़े हुए दिखते हैं। लियोल पुलिस वालों को अपना मैजिक दिखा रहा होता है। पुलिस वाले लियोल से उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लियोल उनकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर यूनाई आकर लियोल को आवाज लगाती है और जैसे ही यूनाई लियोल के पास जाने लगती है तो पुलिस वाले यूनाई को रोक देते हैं। जब यूनाई पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर लियोल के पास जाने लगती है तो लियोल अपने मैजिक से पूरे शहर में स्नोफॉल करा देता है। इसके बाद यूनाई लियोल के पास जाती है और वो दोनों एक साथ गाना गाते हैं। गाना गाने के बाद यूनाई उसको थैंक यू बोलती है और उससे कहती है कि तुम एक सच्ची जादूगर हो। यूनाई उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे फिर से जादू पर भरोसा हुआ है, तुम एक बहुत अच्छी जादूगर हो। ये सुनकर लियोल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यूनाई को अपनी हेड गिफ्ट कर देता है। इसके बाद वो पुलिस के पास जाने लगता है। तभी यूनाई कहती है क्या तुम जादू में बिलीव करते हो। जिसके बाद वो लियोल के ऊपर एक कपड़ा
मारा डालती है और लियोल वहाँ से गायब हो जाता है। पुलिस वाले लियोल को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन लियोल उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ नाइल लॉन्ग स्कूल से बैग्स लेकर आ रहा होता है, तभी उसे एक रूम से 2 लड़के बात करते हुए सुनाई देते हैं जो कि यूनाई और लियोल के बारे में बात कर रहे थे। वो उन दोनों के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। लियोल को उन दोनों की बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है, जिसके बाद वो उनसे मार पिटाई करने के लिए चला जाता है और काफी ज्यादा मार पिटाई करने के बाद वो दोनों लड़के उसे वहाँ पर छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनाई खड़ी होती है और उसने अम्यूजमेंट पार्क में बेला की मौत होने के बाद उसे वहीं पर दफना दिया होता है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को कुछ दिनों बाद अम्यूजमेंट पार्क के बाहर की सीसीटीवी फुटेज मिलती है जहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है और सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वहाँ पर एक आदमी हायून के सामान को रख रहा होता है और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं यूनाई का बॉस होता है। इस वीडियो को देखकर पुलिस वाले इस आदमी को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। इसके बाद हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हायून इसी आदमी की दुकान पर काम करती थी। वो एक दिन इसकी दुकान से पैसे चुराने की कोशिश कर रही थी, तभी इसने हायून को पकड़ लिया। हायून अपने बॉस से माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। इसके बाद इसका बॉस इससे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूंगी, तुम आज के बाद ऐसा नहीं करोगी। इसके बाद वो इसके साथ बदतमीजी करने लगता है और थोड़ी ही देर बाद हायून हंसने लग जाती है। देखकर ये काफी ज्यादा हैरान होता है कि हायून हंस क्यों रही है। इसके बाद हायून इसे वीडियो दिखाती है जो कि इसने इसकी रिकॉर्ड कर ली थी। हायून अपने बॉस को ब्लैकमेल करती है और वहाँ से चली जाती है। हायून का बॉस उसे अम्यूजमेंट पार्क के पास उसे पैसे देने के लिए बुलाता है और जैसे ही हायून वहाँ पर आती है वो उसका मर्डर कर देता है और ये सब कुछ वहाँ पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और ये पूरी वीडियो पुलिस वाला उस आदमी को दिखाता है। इसके बाद वो आदमी पुलिस वाले से कहने लग जाता है कि इस चाकू पर मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। इसके बाद पुलिस वाला इससे कहता है कि तुम रियोमन ह्यूग के पास इसलिए गए थे क्यों ताकि तुम उसके फिंगरप्रिंट्स इस चाकू पर ले सको और वो इस केस में फंस सके। जिसके बाद पुलिस वाला उसे एक और वीडियो दिखाता है जो रिकॉर्ड करने के लिए यूनाई की क्लासमेट ने अम्यूजमेंट पार्क में कैमरा लगा दिया था। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि इसके घर से मुझे एक जादूगर की ड्रेस मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस औरत को लूटने वाला कोई और नहीं यही आदमी था। और सारे ही सबूत इस आदमी के खिलाफ होने की वजह से इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद यूनाई इस आदमी के खिलाफ हैरेसमेंट का केस करने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। यूनाई पुलिस वाले से कहती है कि इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी एक ही सजा इसे मिले। इसके बाद वो पुलिस वाला यूनाई को उस वीडियो के बारे में बताता है जिसमें हायून का मर्डर रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस वाला बताता है कि वो कैमरा कभी भी नहीं चलता था, लेकिन जब हायून का मर्डर होने वाला था तभी वो कैमरा स्टार्ट हो गया और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। और उसी वीडियो में बैकग्राउंड में उन्हें कोई रोशनी दिख रही थी। क्या उस बारे में यूनाई कुछ जानती है? क्या यूनाई उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में थी? तो यूनाई मना कर देती है। पुलिस वाले के वहाँ से जाने के बाद यूनाई को याद आता है कि उस दिन लियोल ने उसे मैजिक दिखाया था और वहाँ पर फायरवर्क भी किया था और ये रोशनी उसी फायरवर्क वगैरह की होती है। दूसरी तरफ नाइल लॉन्ग स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेता है। उसका टीचर उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो अपने लिए एक मुश्किल रास्ता क्यों चुन रहा है। तो नाइल लॉन्ग उससे कहता है कि उसे इस रास्ते पर चलने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो इस मुश्किल रास्ते पर चलना चाहता है जिस रास्ते पर चलने के बाद उसे एक फूलों भरा रास्ता मिलेगा। जिसके बाद हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनाई अभी भी लियोल को लेटर्स लिखती है और एक लेटर में हमें यूनाई को लिखते हुए दिखाया जाता है। यूनाई लिख रही होती है कि मेरा स्कूल अब खत्म हो चुका है और मैं अब ज्यादा शिफ्ट में काम करती हूँ, अब मैं एक बोरिंग लड़की बन चुकी हूँ। वो लिखती है उसकी छोटी बहन अब मिडिल स्कूल में है और उसकी डैड की अब नौकरी लग चुकी है। अब वो दोनों मिलकर अपना कर्ज उतार रहे हैं और उसके डैड हर वीकेंड उन लोगों से मिलने भी आते हैं। वो लियोल के लिखे हुए उन लेटर्स को अम्यूजमेंट पार्क में लगे उस पोस्ट बॉक्स में छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद जब वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाती है तो हमें पता चलता है कि वो अब एक जादूगर की तरह काम करती है और छोटे बच्चों को जादू दिखाती है और मन ही मन में सोच रही होती है, लियोल जिस तरह तुमने मुझे खुशियाँ दी हैं उस तरह मैं आप और लोगों को भी खुशियाँ देना चाहती हूँ। जिसके बाद ये एपिसोड और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो और ड्रामा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।